हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसी भी है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका या इस पर्सन का, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें अपने पर्सन के साथ, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है, ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ एम्प्रेस। देन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स। इस टाइम ये पर्सन मुझे टेंशन में दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। यू गाइस कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन, और ऐसे दिख रहा है जैसे यू गाइस ऑलरेडी हैव अ किड ऑल्सो। बच्चे भी हैं आपके, आप मैरिड हो इस पर्सन से, मेल फीमेल जो भी जेंडर है इनका। बट ये इंसान जो भी है वो इस टाइम काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। जो लोग स्पेशली यहाँ पे मैरिड हैं वो अपनी इस मैरिड लाइफ को जो इस टाइम ठीक नहीं चल रही उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी अपसेट हैं। एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी ये जो लाइफ है वो सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज वो इस टेंशन से अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान के ऊपर या तो काम का बर्डन है या फिर फैमिली का कोई प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी तरह से। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते पे काम करना चाहता है ये पर्सन। जो चीज़ें पहले आपके साथ नहीं ठीक से ये पर्सन मेंटेन कर पाए या फिर ठीक से आपके साथ जो रिश्ता नहीं चला पाए, ये पर्सन इस टाइम चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक चले इनका। बिकॉज ये इंसान जो भी है ये फील करते हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यस, बहुत ज़्यादा ये इंसान को आप इंस्पायर कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिव देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। आपको एज अ इंस्पिरेशन ले रहा है ये पर्सन। वी हैव इट्स 7 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव द हेरोफेंट। ऑलरेडी मैरिड हो गाइस आप लोग, कुछ लोग इस इंसान से, या तो कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन का कोई सीन चल रहा है, सीन सेपरेशन आपका चल रहा है, या फिर हो सकता है किसी के साथ कोई, जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ पहले, जो यहाँ पे सिंगल हैं या अनमैरिड हैं उनकी बाद में बात करती हूँ। पहले मुझे यहाँ पे एनर्जी जो बहुत ज़्यादा क्लिक हो रही है वो मैरिज की हो रही है। ऑलरेडी यहाँ तो आप मैरिड हो, अदरवाइज़ आप में से एक इंसान मैरिड है और एक इंसान अनमैरिड है। एक इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी है, ठीक है, उसके बच्चे हैं, और एक इंसान जो है वो सिंगल है। आप देख लीजिए आप दोनों में से कौन है ये, जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। बट इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है कि या तो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी मैरिड, बट ये इस टाइम किसी तरह से अपनी डिवोर्स चाह रहे हैं, डिवोर्स चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए और आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन कर लें। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और आपके बीच में, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में किस तरह का कोई झगड़ा है, कोई किसी चीज़ का कोई टेंशन चल रही है, तो ये इंसान उसकी वजह से सेपरेशन जो चल रहा है वो नहीं चाहते कि सेपरेशन आपका कंटिन्यू रहे, तो चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। बट ये कन्फ्यूजन इनको दिख रही है कि पता नहीं आप इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, आप इनके साथ कुछ ठीक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ जो है काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। यस, एंड जो लोग यहाँ पे दोनों आप सिंगल और आपके बीच में कोई ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, आपके बीच में एक दिल टूट चुका हुआ है, किसी एक इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट किया है, पेन दी है, तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट है इस टाइम आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने के बाद। वो आप चीज़ों को चाहते हैं कि आपके साथ सेटल डाउन हो, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। यस यस, इस पर्सन का सपना है आप लोगों के साथ विद द एम्प्रेस एंड विद द हेरोफेंट शादी करने का, कमिटमेंट बनाने का। तो ये जो भी इंसान है वो आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में
अपनी फैमिली में अनाउंस करना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको चूज़ करना चाहते हैं, या फिर ये किस तरह की कोई कमिटमेंट दिख रही है जो ये इंसान आपको देना चाह रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है ये इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, या फिर ये इंसान आपको छोड़ के गए हैं, तो उस वजह से ये पर्सन खुद काफ़ी दुखी है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा है। तो वापस आना चाह रहे हैं ये आपकी लाइफ में, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन चल रहा है, कोई आपका आपस का कोई डिवोर्स का इशू भी चल रहा है, या फिर कुछ भी चल रहा है, ये चीज़ों को ये पर्सन जो भी है ना, ये चाहते हैं कि सेटल डाउन हो जाए, आपके साथ एक तरह से पैचअप करना चाह रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ऐसे ही आप लोगों का रिश्ता टूट जाए या जो ख़राब चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे ना। ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी टेंशन दे रही हैं, ये स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, काफ़ी एग्जॉस्शन की एनर्जी दिख रही है, काफ़ी एग्जॉस्ट हुआ है अभी ये पर्सन। यस, बट कन्फ्यूजन ये है कि पता नहीं आप उनके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, आप रिश्ता बनाना भी चाह रहे हो या नहीं चाह रहे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाली दिख रही हैं। गाइस, मेरा गला जो है ना वो पेन हो रहा है, इस वजह से मुझे बोला नहीं जा रहा। सो ये इंसान कंफ्यूज हैं कि आप पता नहीं रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है उनकी विश है आपके साथ आगे ग्रोथ करना, आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ शादी करना, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट ये पर्सन करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी कन्फर्मेशन कि आप इनके साथ रिकॉन्साइल करना चाह रहे हो, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हो, या आपकी इनके लिए कोई फीलिंग्स रोमांटिक हैं या नहीं हैं। उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन जो है ना अभी कन्फ्यूज़ हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है, कुछ लोग आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग आपसे शादी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान काफ़ी दुखी हैं। यस, और इनको फील होता है कि ये दुख से कभी तभी निकल पाएंगे जब ये आपके साथ पैचअप कर लेंगे। काफ़ी सेंसुअल फीलिंग्स भी हैं इस इंसान की, अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट कन्फ्यूज़ हैं कि किस तरह से अपने सपने को पूरा करें आपके साथ पैचअप करने के लिए। आप लोगों में से अगर किसी के बीच में कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है तो मे भी हो सकता है उस वजह से शायद आप लोगों के बीच में शादी की बात नहीं बन पा रही, या फिर किसी तरह से फैमिली की किसी लोगों की अप्रूवल नहीं मिल पा रही, तो ये रीज़न दिख रही है, कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है, उस वजह से शायद हो सकता है इस इंसान ने या तो आपको पहले छोड़ दिया हुआ है, या फिर किस तरह से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था, तो वो चीज़ें भी काफ़ी इस पर्सन को भी हर्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही हर्ट हो रहे हो, ये पर्सन भी हर्ट हो रहे हैं साथ साथ आप लोगों के, बट ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं आगे आपके साथ रिश्ता बना के, क्योंकि इस इंसान का ड्रीम है कि आपके साथ आगे कनेक्शन बनाएं, चीज़ों को ठीक करें, या और ये करना चाहते भी हैं। सो नंबर 3, 10, 1, 8, 7, 5, 6, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। लिब्रा, टोरस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार साइन है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन खुद भी काफ़ी हर्ट है आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, या आपको किसी तरह से कुछ लोग हर्ट करने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रहे हैं। प्रेशर किस चीज़ का है? ऑब्वियसली आपको हर्ट करने का, क्योंकि आपको हर्ट करने के बाद ये खुद भी हर्ट है। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे कास्ट कल्चर रिलीजन आया है, जहाँ पे आप दोनों लोग चाहते थे शादी करना, अगर प्रॉब्लम आई है तो वो कास्ट कल्चर रिलीजन की आई है, फैमिली डिसअप्रूवल की आई है। और ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं जिससे आपके साथ शादी हो पाए, जिससे आपके साथ इनका रिश्ता बन पाए, क्योंकि इस इंसान की विश है। बट उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनके साथ चाहते हो रिश्ता रखना या किसी तरह से कमिटमेंट बनाना, शादी करना या नहीं चाहते, वो चीज़ें कुछ कंफ्यूज कर रही हैं इस इंसान को। अदरवाइज़ ये कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हुई है, बीच में आपका सेपरेशन चल रहा है, तो इस सेपरेशन को ख़त्म करके दोबारा आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक अच्छा घर बसाना चाहते हैं, आपको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको वो मान सम्मान देना चाहते हैं जो शायद पहले आपको नहीं दे पाए। यस, लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स टाइम पास। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। यस, वी हैव विक्टिम। बट ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही गलत हो रहा है, ये पर्सन भी खुद भी कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी में है और उनको लगता है कि गलत इनके साथ भी हो रहा है। दोनों साइडों से ही सबके साथ ही गलत हो रहा है, जस्ट आप ही नहीं किसी तरह से इस चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। ये पर्सन भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। दैट्स वाई एक मुझे काफ़ी सफोकेटिंग की एनर्जी दिख रही है। वी हैव इनसिक्योर। यस,
इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना आपके बीच में, चाहे इन्होंने हर्ट किया या किसी भी रीज़न की वजह से आपको छोड़ा है, आपके साथ रिलेशन एंड किया है, उस वजह से इस पर्सन को लगता है कि मे बी ये चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा ऐसी हो चुकी हैं कि अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अब आपका इन पे ट्रस्ट बिल्डअप करना या आपका इनके साथ दोबारा इमोशनली अटैच होना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप अपने आप को लेकर ना इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हो। दैट्स वाई यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट फ्रॉम दिस पर्सन। या तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर आप, क्योंकि आपको एक तरह से आपको ये इनसिक्योरिटी होगी हुई है कि इस इंसान ने पहले आपका दिल तोड़ा है, इमोशनली आपको हर्ट किया है, तो अगर अभी आपने इमोशनली अपने आप को इस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश की तो अभी भी ये इंसान जो है वो आपका दिल तोड़ देगा। सो दैट्स वाई ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को समझ नहीं आ रही है करें तो करें क्या। और ऐसा नहीं है कि आप लोग भी कोई बड़े खुश हो, आप लोग भी दुखी हो तो ये पर्सन भी दुखी है, ये भी कोई खुश नहीं मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आपके बीच में क्रिएट जो कर रही है ना, वो इनको लगता है ये चीज़ कर रही है कि आपका इस इंसान पे दोबारा ट्रस्ट ना कर पाना। तो दोबारा जो आपका ट्रस्ट इस पर्सन पे बिल्ड नहीं हो सकता ना, उस वजह से ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में है। इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, आपकी साइड से कन्फ्यूजन है इस इंसान को। दे डोंट नो कि क्या आप इनके साथ पैचअप करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, बिकॉज इनको लगता है कि शायद आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक हैं। यस, दोबारा आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले करेंगे और अगर कमिटमेंट बनाएंगे तो भी डेफिनेटली उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम बना रही हैं। यस वी हैव रिन्यूअल, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक रिन्यूअल करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, पॉजिटिवली हैप्पीली ये इंसान आपके साथ रिन्यूअल जो है ना ये करना चाहते हैं और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को कसूरवार समझ रहे हैं कि हर चीज़ का कसूर इस इंसान के ऊपर है, ब्लेम है ना बेसिकली। ऑब्वियसली ये पर्सन अपने आप को खुद ब्लेम कर रहे हैं, तो उस वजह से विक्टिम मेंटालिटी में है कि इस इंसान ने गलत आपके साथ किया था, बदले में गलत इनके अपने साथ हो गया। कि आप एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, एक इंसान आप लोगों को इस लायक ही नहीं समझेगा कि आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो इससे बड़ी और क्या आपके लिए एम्बेरसमेंट हो सकती है कि एक इंसान आपसे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। तो इस इंसान को लगता है आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते, आप इनसे डील नहीं करना चाहते, दैट्स वाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। या फिर हो सकता है आप लोगों ने अपने पेन की वजह से, हर्ट की वजह से शायद इस इंसान को अभी ब्लॉक रखा हुआ है, तो दैट्स वाई ये करना चाह रहे हैं कोशिश आपसे रिन्यूअल करने की, बट इनको लगता है कि शायद आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर ये ट्रस्ट जो है ना आपका इन पे ना बन पाना वो चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बंद हैं, कोई रास्ते में आ रही हैं, या तो ये कोई फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन भी हो सकता है कुछ लोगों के जो बीच में आ रहा है, या फिर कुछ लोगों की मदर हो सकती हैं बीच में आ रही हैं जिसकी वजह से शायद रिन्यूअल नहीं हो पा रहा आपका, जबकि आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ रहना और ये पर्सन भी चाहता है। बट कोई ना कोई यहाँ पे है, आप लोगों की तरफ से लग रहा है जैसे कि सिक्योर आप नहीं फील करते इस इंसान के साथ दोबारा अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, ये इंसान ये महसूस कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, इसको ऐसा फील होता है कि आप इस इंसान पे कभी भी दोबारा ट्रस्ट नहीं करोगे। द रनर, यस, हो सकता है ये इंसान बीच रास्ते से इस कनेक्शन से भागें, आप इनके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, बट इस इंसान को कोई ना कोई इंटीमेसी का फेयर था, अटैचमेंट इशू थे, दैट्स वाई शायद ये पर्सन आपसे डिटैच रहे हैं या फिर भागे हैं इस कनेक्शन से। वी हैव कैमरा, बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहते हैं, आपकी कोई ना कोई पिक्चर्स हैं इस इंसान के पास, पास्ट में जो भी आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, कोई मेमोरीज़ बनाई हैं, कोई सेल्फीज़ ली हैं, कोई पिक्चर्स ली हैं, ये इंसान उस पिक्चर्स को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से चीज़ें बिगड़ी हैं, अटैचमेंट नहीं कर पाएगी आपके साथ, चाहे मैरिड थे या अनमैरिड, व्हाटएवर। या तो ये पर्सन में ईगो कुछ थी, फैमिली की तरफ से फीड की गई थी ये ईगो, या फिर इस इंसान का अपना जो अनमैरिड है उनकी अपनी कुछ नेचर ऐसी थी ईगोइस्टिक के आपके साथ अटैच नहीं हो रहे थे। बट अभी याद कर रहे हैं आप लोगों को, यूँ याद कर रहे हैं कि आपसे क्यों भागे हैं, ना भागे होते तो आज ये ना होता सब कुछ जो आपके बीच में चल रहा है। तो अब प्रॉब्लम आ रही है ना रिन्यूअल की, कि किस तरह करें, बिकॉज ट्रस्ट जो है वो ब्रेक जब हो जाता है तो फिर दोबारा ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को। कॉफिन इस टाइम आपके बीच में एंड चल रहा है इस कनेक्शन का, और ये इंसान जो भी है इस एंडिंग से ऐसे लग रहा है बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और आपके साथ अब दोबारा चाहते हैं कि चीज़ें बिल्डअप हो, रिबिल्ड हो, रिन्यूअल हो।
चेंज करना चाहते हैं इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, बट इनको लगता है कि ये जो एंड हुआ है ना आपके इस कनेक्शन का, इसकी वजह से शायद आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। पहले जितनी शिद्दत से आप इस इंसान के साथ अटैच होना चाहते थे ना, अब आप उतना ज़्यादा इनसिक्योर हो इनके साथ अटैच होने के लिए। इमोशनली आप जितना ज़्यादा इस इंसान के साथ ओपन अप थे, उतना ज़्यादा अब आप अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे हो या फिर रखने की कोशिश करना चाह रहे हो कि अब आप इस पर्सन के साथ नहीं इमोशनली जो है वो ओपन होना चाहते हैं। येस वी हैव एंगेजमेंट रिंग, बट ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक्स हैं आपके, आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, और ये इंसान जो भी है इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वांट टू डेट यू, मिलना चाहते हैं आपसे एज अ न्यू पर्सन और एज अ न्यू ये सब चीज़ों को लेकर जो है ना आपके साथ करना चाहते हैं स्टार्ट। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, आप अनमैरिड हो, वो तो इंसान डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जैसे मैंने नीचे भी बताया हेरोफेंट से कमिटमेंट है ये, या फिर हो सकता है एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं आपसे डायरेक्टली। फैमिली वालों को या तो ये इंसान कुछ लोग हो सकता है कन्विंस कर चुके हैं, या फिर कुछ लोगों को लगता है फैमिली मान रही है या नहीं मान रही, उनको हर हाल में आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, हर हाल में आपके साथ रिश्ता बनाना है। बट यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट वाली चल रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बट आप शायद आप इनको अवॉइड कर रहे हो बिकॉज आप इनसिक्योर हो चुके हो। दैट्स वाई आप डील नहीं करना चाहते इस इंसान से, बट दे रियली वांट टू डेट यू। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, बट ये जो भी पर्सन है ये ब्रेकअप की वजह से काफ़ी डिसहार्ड हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, जबकि ये खुद आपको छोड़ के गए हैं, खुद आपसे भागे हैं इस कनेक्शन से, आप खुद ही पलट के वापस आना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का रिन्यूअल करने के लिए, बिकॉज आपको याद कर रहे हैं। इस ब्रेकअप, इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद, इस रिलेशन को एंड करने के बाद ये इंसान जो भी ये फील करते हैं आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ये इंसान डेफिनेटली इनसिक्योर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, तभी आपके साथ अटैच नहीं हो पाए। दैट्स वाई बिना सोचे समझे या फिर कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के कहने पे शायद आपको इजीली छोड़ दिया, और अब वो आप पर्सन महसूस करते हैं कि वो सिर्फ अपने साथ ऑनेस्ट रहे हैं, दूसरे किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। आपके साथ ऑनेस्टी इस इंसान ने नहीं की है, सिर्फ अपने साथ ऑनेस्टी की है। वी हैव करेज, बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस के साथ इनको चीज़ों को हैंडल करना है, जो भी आपके बीच में चैलेंजिंग सिचुएशन है या फिर कोई भी चीज़ें क्रिटिकल चल रही हैं, ये उसको ओवरकम करने के लिए इनको फील होता है कि इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत करेज चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना आप हर चीज़ को फेस करना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ का उनको इंटीमेसी का फेयर था या कुछ भी था, अब उन चीज़ों को ओवरकम करके आपके साथ जो है वो कनेक्ट होना चाह रहा है ये पर्सन। ग्रीफ, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं एंड दे नो कि इन्होंने क्या खोया है। खोने के बाद ही पता चला है कि इस इंसान को कि क्या दुख है खोने का। शायद आपके होते हुए इस इंसान को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था, बट राइट नाउ दे आर वेरी हर्ट। यस, आपको खोने के बाद इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है। मुझे भी यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी थी कि यहाँ पे ये पर्सन बहुत हर्ट है। ये पर्सन एक इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं जो कि बहुत डीप है, दुख है, तकलीफ़ है। ये तकलीफ़ ऐसी है इस इंसान से बिल्कुल भी बेयर नहीं हो पा रही। दैट्स वाई ये इस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन प्यार करता है आपसे, रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, बिकॉज ये पर्सन महसूस करते हैं येस वी हैव अ रिलेशनशिप। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं क्योंकि इनको फील होता है कि इस पर्सन को आपसे प्यार है। पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, बट ये पर्सन इस टाइम कोशिश करना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट को अच्छा बनाया जाए, तभी रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज पास्ट को तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाई इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं अच्छी चीज़ों में, और इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड देख रहा है। और एक अच्छा रिलेशनशिप, एक लविंग रिलेशनशिप को आपके साथ बिल्डअप करने के लिए और आपको एक अच्छा लव सर्व करने के लिए, एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप सर्व करने के लिए ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बेसिकली रिकनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है। और ये रिग्रेट से तब तक नहीं निकल पाएंगे, इस ग्रीफ से, इस दुख से कभी तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक आपके साथ रिलेशनशिप को सेटल डाउन नहीं ये पर्सन कर लेता।
यस, बिकॉज इनका मेन टारगेट यही है कि आपके साथ रिलेशन बनाए। पास्ट तो जो था हो गया, बट इनको लगता है कि ये जिस तरह आपके बीच में चीज़ें एंड हुई हैं, ये आपके इस रोमांटिक रिलेशन का एक एंड हुआ था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत चेंज कर चुकी हैं। या तो आपने एक नया अपनी लाइफ को एक तरह से नए वे में स्टार्ट कर दिया, या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग देखी है इस इंसान ने, जिसकी वजह से शायद ये महसूस करते हैं कि जो रिश्ता आपके बीच में ख़त्म हो गया, अब आपकी तरफ से इनको सेकंड चांस मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ आप काफ़ी इनसिक्योर हो चुके हो। आप अपने आप को बिल्कुल भी इनके साथ रिकनेक्ट करने के लिए सिक्योर नहीं हो गए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान फील करते हैं कि आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक है। इट्स अ डेविल एनर्जी, ये टॉक्सिक है, नेगेटिव है, एब्यूज़िव हो सकता है, या फिर ऐसा ही इंसान रहा है आपके साथ जिसने आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को हर्ट किया, समझा नहीं है, ट्रस्ट नहीं किया किसी तरह से। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको फ़ील होता है कि उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो शायद अब आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते। दैट्स वाई शायद तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपकी तरफ से इनको लगता है कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन रही हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।